सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं अर्जुन संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है एलआईसी के आईपीओ के ऊपर। ठीक है, सो ये जो एलआईसी का मामला है कि जैसे अभी सरकार ने 2022 और 21 का जो बजट निकाला था उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन, उन्होंने कहा था कि हम एलआईसी का जो स्टेक है यानी उसके 10% शेयर है वो हम बेचने वाले हैं। ठीक है, सो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास एसेट्स है तकरीबन 31 ट्रिलियन रुपीस के। ठीक है, 31 ट्रिलियन आपको पता है कितना हो सकता है, बहुत बड़ा फिगर है। 31 ट्रिलियन यानी जो इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सबके पास जितने एसेट्स हैं वो है 40 ट्रिलियन रुपीस। सो उनमें से 31 ट्रिलियन रुपीस उस अकेली कंपनी के पास है जिसको हम बोलते हैं एलआईसी। और ये इंश्योरेंस का जो सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया में। और कभी भी आप सुनोगे मीन्स अपने मॉम या डैड किसी से भी कि अगर आप पूछोगे कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है या फिर कुछ भी इंश्योरेंस करवाना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही कंपनी का नाम आता है, वो है एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये और भी बहुत सारी कंपनी मीन्स ये देश में एक जानी मानी कंपनी है, मीन्स पूरे विश्व में एक जानी मानी कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा था कि हम इस कंपनी का 10% शेयर बेचने वाले इस साल। ठीक है, तो ये जो अनाउंसमेंट थी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी और इससे जो थे लोग एकदम बौखला गए थे कि हाँ भाई इतनी मस्त कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो लोग बहुत खुश हुए थे। और अभी थर्ड टाइम पर न्यूज भी आई थी कि सरकार 2 ऐसे एजेंसी को ढूंढ रही है, 2 ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंक को ढूंढ रही है जिससे वो आईपीओ लॉन्च कर सके, दोनों के हेल्प से वो आईपीओ लॉन्च कर सके। तो अभी शेयर बेचने वाले। तो आपको पता है कि ये जो एलआईसी है वो इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। और जो एलआईसी का आईपीओ है उसकी हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे कि क्या क्या तकलीफ सरकार को आ सकती है, क्या क्या होने वाला है, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि ना करना चाहिए, और भी सब बताएंगे। ठीक है, तो अब हम चालू करने वाले वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से नीचे जाके उस लाल करके बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बाजू में जो घंटा आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ताकि हमारे चैनल की जो नई नई नोटिफिकेशन है वो आती रहे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने सब कर लिया होगा। सो चालू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। तो सरकार का भी डिसीजन है कि 10% कंपनी बिकने वाली है, 10% वो आईपीओ कर देंगे शेयर मार्केट में। ठीक है, सो अभी इसके लिए सरकार चाहती है कि उनको कंपनी का बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिले ताकि सबसे ज्यादा पैसे मिल सके उनको। तो सरकार चाहती है कि जो आईपीओ है वो सबसे उत्तम प्राइस पे, सबसे ज्यादा प्राइस पे निकले। लेकिन सबसे ज्यादा प्राइस पे आईपीओ निकालने के लिए उनको जो इन्वेस्टर लोग हैं जैसे हम और आप, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सब जो इन्वेस्टर लोग हैं उनको मनाना पड़ेगा, उनको खुश करना पड़ेगा, उनको बदले में ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिसको देख के वो पागल हो जाए। मीन्स आईपीओ बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। सो उसके लिए उनको कंपनी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। सो अगर हम देखेंगे तो ये जो एलआईसी जो कंपनी है वो इतनी अच्छी क्यों है? वो इतनी अच्छी इसीलिए क्योंकि वो मीन्स इंडिया की सबसे बड़ी प्लेयर तो है लेकिन सबसे पुरानी प्लेयर भी है, सबसे पुरानी प्लेयर भी है, लेकिन वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। वो गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। गवर्नमेंट की ऐसा बोल सकते हो बहुत सारी कंपनी है, जैसे पोस्ट इंडिया में जो पोस्टमैन वाली कंपनी है या फिर एयर इंडिया, एलआईसी, ये सब गवर्नमेंट की कंपनी है। तो इनमें से एलआईसी है वो हर साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाती है, बहुत पैसे कमाती है, हर साल प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, सो मीन्स ऐसा गवर्नमेंट का आग का तारा है ये कंपनी। सो इसीलिए ये कंपनी एक मीन्स क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट्स से कभी सुना होगा, उनके पास एलआईसी की जो पॉलिसी है अगर वो होगी तो उससे आपको पता चलेगा कि उसको, आपके पेरेंट्स को हर साल डिविडेंड मिलता है। कुछ कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसको कुछ परसेंटेज मिलता है। वो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो एलआईसी कंपनी है उसका जो 95% प्रॉफिट होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से 95% प्रॉफिट वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को दे देते हैं। यानी जिस भी लोगों ने उनकी पॉलिसी खरीदे हैं वो अपना प्रॉफिट उन लोगों को दे देती है डिविडेंड के रूप में कि हाँ भाई तुम भी ऐश करो। और जो 5% प्रॉफिट है वो सरकार को जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए एलआईसी एक बहुत अच्छी प्लेयर है और एलआईसी एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल पॉलिसी बेचती है और एलआईसी इंडिया में नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है और लोगों को इसलिए इस पर बहुत भरोसा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऐसी किसी कंपनी का आईपीओ निकला जो अपनी 95% कमाई लोगों में बांट देती है, उसके कस्टमर में बांट देती है और सिर्फ 5% प्रॉफिट अपने पास रखती है या फिर उसके मालिक को देती है, तो आप उस कंपनी को खरीदना चाहोगे? आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे? मे भी नहीं करना चाहोगे। मे भी क्या आप गारंटी ही नहीं करना चाहोगे उसमें इन्वेस्टमेंट
ठीक है। सो ये है सबसे पहली तकलीफ ये है कि इसमें 95% प्रॉफिट है वो लोगों को दिया जाता है और 5% प्रॉफिट जो उसके मालिक है उसको दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे कर क्या सकते हैं, यहाँ पे उपाय है जो कर सकते हैं। जो हमारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं जैसे SBI लाइफ या फिर HDFC, ये सब कंपनियों जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है ये क्या करती है, इनके पास दो तरीके उपलब्ध होते हैं। तो ठीक है। सो जो प्राइवेट जो इंश्योरेंस मेकर हैं उनके पास उसका एक उपाय था। वो क्या करते हैं, उनके पास दो तरीके हैं कि आप पॉलिसी दो टाइप की पॉलिसी खरीद सकते हो। एक पॉलिसी जिसमें कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा उसका थोड़ा टुकड़ा आपको मिलेगा, और आपकी नॉर्मल पॉलिसी तो आपके पास रहेगी और जितना भी प्रॉफिट होगा कंपनी को उसका थोड़ा टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, ये तो एक पहली पॉलिसी का तरीका। और दूसरी पॉलिसी का दूसरा तरीका है, उसमें ये होता है कि आप पॉलिसी खरीदोगे लेकिन कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको उसका 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी जितनी पॉलिसी उतना चलता रहेगा, लेकिन आपको कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उससे 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है। सो अगर आप देखोगे, सो जिसमें आपको कंपनी के प्रॉफिट से थोड़ा टुकड़ा मिलता है, थोड़ा हिस्सा मिलता है, उस जो उसका प्रीमियम होगा, उस पॉलिसी का प्रीमियम होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। और जिसमें आपको कंपनी का प्रॉफिट नहीं मिलता है, कंपनी से 1 रुपया भी नहीं मिलता है डिविडेंड के रूप में, उसका जो प्राइस है, उसका जो प्रीमियम है उस पॉलिसी का वो कम होगा। सो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने ये किया। सो क्या LIC ऐसा कर सकती है? सो जैसा कि हमने देखा कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस है उन्होंने उपाय निकाला। सो क्या LIC ये ऐसा कर सकती है जो 95% जो लोगों को अपना प्रॉफिट देती है उसको कम करके या फिर उसको हटा के ऐसे 2 तरह के उपाय कर सकते हैं, जिसमें ऐसे 2 तरह की पॉलिसी निकाल सकती है। एक पॉलिसी में उनको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा लोगों को, पॉलिसी होल्डर्स को, और एक तरीके में उनको पुलिस मीन्स उनको प्रॉफिट का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। क्या ऐसा कर सकती है LIC? जी हाँ, कर सकती है, लेकिन उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है। उसमें भी ऐसा करने के लिए उनको जो 1954 में जो LIC का एक्ट निकाला था, गवर्नमेंट ने LIC के लिए एक एक्ट निकाला था जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उस एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के लिए उनको सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल पास करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये होना मीन्स इसमें टाइम तो लगने वाला है उनको, ये एक्ट निकालने मीन्स ये एक्ट चेंज करने के लिए थोड़ा सा उनको पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ेगा। उसमें फिर वोटिंग होगा, अपोजिशन ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, फिर ये सब चलता रहेगा। तो मीन्स उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर उनको अपने IPO का बेस्ट प्राइस चाहिए तो इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता, उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। सो कुछ भी हो जाए, मीन्स ये जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। अब गवर्नमेंट कैसे निकालती है, कंपनी में कैसे चेंज करती है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि ऐसा बिल पास हो गया और जो उसका प्रॉफिट है वो लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसे 2 पार्ट में पॉलिसी बढ़ जाएगी। तो जो LIC की जो पॉलिसी है वो मे भी थोड़ी बेकार बन सकती है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई LIC अभी पहले जैसा नहीं रहा, हमें अभी सभी दूसरी कंपनी को भी देखना चाहिए, इसने अभी डिविडेंड देना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया। सो इसलिए जो सेल्स है, जो पॉलिसी की सेल्स है वो कम हो जाएगी और इन्वेस्टर को इसमें भी नुकसान होगा। और बेसिकली अगर 5% सिर्फ कमाई मेरी कंपनी के, तो उसमें तो नुकसान ही होने वाला है। सो अभी इन्वेस्टर के लिए हमेशा दोनों सिचुएशन है वो हारने वाली है। ठीक है। तो अभी क्या होता है, सरकार क्या चूज करती है, सरकार के डिसीजन लेती है, वो भी सरकार के ऊपर है। लेकिन अगर सरकार कुछ भी डिसीजन ले ले, फिर भी सरकार सिर्फ 10% कंपनी के शेयर बेचने वाले हैं। सो कंपनी का कंट्रोल सरकार के पास ही होने वाला है, वो अभी भी सरकारी कंपनी ही रहने वाली है। सो सरकार क्या करेगी, सरकार हमेशा लोगों की अच्छाई की सोचेगी। सरकार अभी भी पॉलिसी होल्डर के हिसाब से सोचेगी। सरकार अभी भी कंपनी को बेल आउट करेगी। जिस कंपनी ने LIC से कर्जा लिया है वो पैसा नहीं दे पाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो सरकार उसको छोड़ देगी। सरकार लोगों के भलाई सोचेगी। ठीक है, सरकार जो उनकी पॉलिसी होल्डर्स है उनकी भलाई सोचेगी। सरकार देश की भलाई सोचेगी, ना कि सरकार शेयर होल्डर्स की भलाई सोचेगी। ठीक है। तो ऐसे मैं बोलना ही चाहता हूँ कि आप जो भी करो सोच समझ के करो। सरकार के पास मेन इसका कंट्रोल रहने वाला है, ये सरकारी कंपनी ही रहने वाली है। तो सरकार हमेशा अपनी तरफ ही सोचेगी, मीन्स सरकार हमेशा अपने हिसाब से सोचेगी, यानी लोगों के हिसाब से सोचेगी, लोगों के भलाई के लिए सोचेगी। तो इसमें कभी कभी शेयर होल्डर्स की थोड़ी बुराई हो सकती है, मीन्स शेयर होल्डर्स को थोड़ा प्रॉफिट कम मिल सकता है और शेयर होल्डर के थोड़ा खिलाफ चीज़ें जा सकती हैं। ठीक है। सो यही थी मीन्स आपकी आज की हमारी ब्रीफिंग कि हम LIC के IPO के बारे में हमने बता चुके हैं जितना अब तक खुल के आया है LIC की IPO के बारे में। ठीक है। सो अभी LIC के IPO के ऊपर कोई भी अभी आगे न्यूज़ निकलेगा तो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है। सो अभी आपको अगर हमारा LIC के IPO के ऊपर जो ये वीडियो था वो पसंद आया होगा तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। अगर आपको LIC का जो IPO है उसके ऊपर हम और वीडियो बनाने वाले हैं, और जो अलग अलग कंपनी का IPO निकलते हैं उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको उनकी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन
पे क्लिक कर दीजिएगा। आप इन्वेस्टर हो, आपको आईपीओ अच्छा लगते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये चैनल बना हुआ है। तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलते हैं तब तक, ठीक है। थैंक यू सो मच।